नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। 5 दिनों का धरना समाप्त। खबर का असर लगातार विगत 5 दिनों से चला आ रहा उर्गम घाटी में क्रमिक धरना प्रशासन के सकारात्मक पहल पर समाप्त हो गया। लगातार घाटी की खबरें लगाने से अब जाकर के शासन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। बता दें कि दिल्ली का रहने वाला राहुल नाम का व्यक्ति उर्गम की प्रधान मिंकल देवी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे पूरे उर्गम घाटी में भारी आक्रोश था। बता दें कि दिल्ली निवासी द्वारा उर्गम में लीज पर जमीन ली गई थी तथा वह बार बार ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधान को धमका रहा है, जिसके बाद पूरी घाटी के क्रमिक धरना देना शुरू कर दिया था। सूचना पर प्रशासन धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों का पक्ष सुनकर ग्रामीणों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लिया। उर्गम घाटी में विगत 5 दिनों से चला आ रहा धरना समाप्त हो गया है, जिसमें प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि उक्त लीज को खारिज कर दिया जाएगा और ज़मीन सरकारी घोषित की जाएगी। इसके अलावा राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी प्रति भी ग्रामीणों को सौंपी गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने क्रमिक धरना समाप्त कर दिया। ग्राम प्रधान मिंकल देवी का कहना है कि प्रशासन ने इस सकारात्मक पहल का वह स्वागत करते हैं तथा लीज पर ली गई जमीन पर अब प्रशासन का कब्जा होगा। दिल्ली के निवासी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने क्रमिक धरना एवं लंबी सांस ली है और धरना समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि लगातार शासन प्रशासन वहां पर पहुंच रहे थे। आखिरकार सही निर्णय शासन प्रशासन द्वारा लिया गया। मैं ग्राम प्रधान उर्गम, हमारे गांव में जो आंदोलन चल रहा था राहुल व्यक्ति के खिलाफ, उसमें हमारे बीच तहसीलदार महोदय, कानूनगो साहब और पटवारी जी आज आए थे, जिन्होंने हमें ये आश्वासन दिए हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही होगी। उन्होंने हमें एफआईआर की प्रतिलिपि भी दी है। इसके साथ ही वह व्यक्ति राहुल अपना सामान लेकर इस गांव से चला जाएगा। उसके बाद वह अशांति फैलाने वाला व्यक्ति ग्रामीणों के मत से और तहसीलदार जी के आश्वासन से दोबारा इस गांव में नहीं आएगा। इसके साथ ही जिस व्यक्ति के लीज पर वो रह रहा था, ज़मीन पर उसने लीज ली थी, उक्त व्यक्ति भी उस व्यक्ति द्वारा भी ग्रामीणों को, ग्राम प्रधान को गालियां दी जा रही थी। तो तहसीलदार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि अब इस तरीके से कुछ नहीं होगा और यदि होता है तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड चमोली जोशीमठ से देखिए नवीन भंडारी की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। ढवाल सांसद तीरथ सिंह रावत कल शाम बद्रीनाथ पहुंचे, जिसके बाद मंगलवार सुबह गढ़वाल सांसद ने बद्री विशाल के दर्शन किए। लगभग 10:30 पर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे एसटीपी संयंत्र के ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। सांसद रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जोशीमठ पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे जोशीमठ पहुंचकर रात्रि विश्राम जोशीमठ में ही करेंगे। अगले दिन 30 सितंबर को प्रातः 9 बजे जोशीमठ से प्रस्थान कर पीपलकोटी, चमोली, मैठाणा, कर्णप्रयाग, गौचर में अपना जनसंपर्क करते हुए देहरादून के लिए रवाना होंगे। नमामि गंगे को लेकर के प्रधानमंत्री जी जिस तरह सजग हैं और 14 से उन्होंने ये प्रारंभ किया, ये गंगा माँ गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए अभियान लिया है, आज वो दिखाई देता है। और आज बद्रीनाथ के अंदर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो शुभारंभ हुआ है 1 ml 01 ml का, और पूरा 135 ऐसे छोटे छोटे नदियाँ इस प्रकार का ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। आज 8 ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण ऑनलाइन द्वारा प्रधानमंत्री जी ने किया। आज मैं कह सकता हूँ कि यह एक स्वच्छता को लेकर के और उस मिशन को लेकर के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार महात्मा गांधी जी के जो उनका एक उद्गार ही नहीं। तो फिलहाल दिन भर की खबरों में इतना ही। देखते रहिए उत्तराखंड खबर। नमस्कार।
नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। भटवाड़ी सैंड में केदारनाथ व हस्तकला ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन किया गया। केदारनाथ सोवेनियर व हस्तकला ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में नवीन पहल है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ग्रोथ सेंटर में स्थापित आधुनिक तकनीक में सफल प्रयोग से रोजगार सृजन में उम्मीद का पत्थर साबित होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि केदारनाथ सोवेनियर ग्रोथ सेंटर के संचालन के लिए जागरूक स्वयं सहायता समूह परकंडी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए ITI के कार्यदेशक भास्करानंद पुरोहित को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया है, जिनके द्वारा CNC 3D लेजर कटिंग मशीनों में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने सिखाए जाएंगे। आज जिला उद्योग केंद्र रुद्रप्रयाग में जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन की पहल पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं के रोजगार को लेकर के जो ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे श्री गणेश हुआ है। और स्थानीय जो महिलाएं हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं से जो महिला समूह हैं, उनकी महिलाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा ये कार्यक्रम। तो मैं जिला उद्योग केंद्र को और जिला प्रशासन के तमाम जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं देता हूँ और महिला समूहों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेसिकली NRLM की जो महिलाएं हैं, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के तहत में ये धनराशि स्वीकृत हुई थी। उनके द्वारा कहीं पर भी पूरे क्षेत्र में केदारनाथ से लेकर के श्रीनगर तक कहीं भी देखा जाए तो कहीं पर भी इस तरह की कोई वस्तु जो विशिष्ट रूप से पर्यटक आकर के केदारनाथ की स्मृति के रूप में ले जाएं, ऐसी कोई स्थितियाँ यहाँ नहीं थी। इसके तहत में NRLM की महिलाओं को जोड़ते हुए इनोवेटिव प्रोजेक्ट के तहत में ये धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। उसके तहत में उद्योग केंद्र के सहयोग से और अन्य जो जिला प्रशासन के सहयोग से इस ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो यहाँ की प्रकृति की जो धरोहरें हैं, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी यादगारें पर्यटकों को आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। इस संबंध में और महिलाओं को स्थानीय रूप से रोजगार भी मिल पाएगा और पर्यटक भी यहाँ से यहाँ की स्मृतियों के साथ में अपने घर गंतव्य जा सकेंगे। उत्तराखंड खबर के लिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट।